अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल की नशिस्त में हमने पढ़ा अल्लाह ताला के फ़रिश्तों का बयान, हमने देखा और सुना। आज मैं आप लोगों को अल्लाह ताला की किताबों और रसूल और नबी, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताना जा रहे हैं। बताने से पहले मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे नीचे आओ दीन सीखे हम वाले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वो इसलिए कि ये सारी वीडियोस इल्म दीन जो मैंने सिखाने के घर से इस चैनल को बनाया है आप तक ये रोज़ाना पहुँचे, और रोज़ाना सुबह 7 बजे ये वीडियो इंशाल्लाह अपलोड की जाएगी। तो आज के नशिस्त में जो है अल्लाह ताला की किताबों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत मुलाहज़ा फरमाएँ। सवाल है कि खुदा ताला की किताबें कितनी हैं। हर चीज़ हम जानते हैं, दुनिया की हर चीज़ की खबर रखते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है अपने मज़हब हक़ के बारे में तो हम पीछे हट जाते हैं। ये हमारी कम नसीबी है मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और हमारी माँ और बहनों में बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की किताबें कितनी हैं तो मुलाहज़ा करें। अल्लाह ताला की छोटी बड़ी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें और सहीफ़े इस दुनिया में नाजिल हुई है ना। बड़ी किताबों को किताब और छोटी किताबों को सहीफ़े कहा जाता है, सहीफ़ा कहा जाता है। तो इनमें 4 किताबें मशहूर हैं, जिन 4 किताबों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सुनने के बाद आप उसे याद रखेंगे। याद नहीं रखेंगे तो अपने बच्चों को तालीम कैसे देंगे, इसीलिए बगौर सुनिएगा कि वो 4 किताबें हैं: तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ और कुरान शरीफ। तो तौरात शरीफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी ये किताब, और ज़बूर शरीफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और इंजील शरीफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और कुरान मुक़द्दस कुरान मजीद शरीफ जो है हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आगे मैं बताता चलूँ कि पूरा कुरान मजीद इन 4 किताबों की तफसील में बताऊँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान मुक़द्दस एक ऐसी किताब है जो आज भी बाकी है और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका मुहाफ़िज़ खुद अल्लाह ताला है। बाकी जो दिगर 3 किताबें थीं, उन 3 किताबों में यहूदियों ने, बहुत सारे लोगों ने, यहूदी के जो बड़े बड़े असातिज़ा हुआ करते थे, उन लोगों ने कुछ घटा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उस किताबों को पढ़ने के लिए अब हमें मना किया गया है। क्योंकि अब सारी हिदायत और सारी रिवायात जो है हमारी मौजूद है कुरान मुक़द्दस में। इसीलिए तमाम मुसलमानान इस्लाम जो है कुरान मुक़द्दस की ये आखिरी किताब हमारी है और इसी की रहनुमाई पर हम सब अमल पैरा होते हैं। तो आगे मैं बताता चलूँ कि कुरान मुक़द्दस, अब सवाल ये आता है कि कुरान शरीफ जब नाजिल हुई तो कितनी दफ़ा नाजिल हुई, या एक ही बार नाजिल हुआ पूरा कुरान शरीफ, या थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ, ये भी आप मुलाहज़ा करते चले। तो मैं बता दूं इस सवाल के जवाब में कि पूरा कुरान मजीद एक दफ़ा नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक पूरा कुरान मजीद एक मरतबा नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, और मुकम्मल 22 से 23 साल में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ। और कुरान मुक़द्दस जब नुज़ुल हुआ वो शब कौन सी थी? तो वो शब क़द्र थी, जब पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ था। तो आज हमने ये कुरान मुक़द्दस की आज हमने अल्लाह ताला की इन किताबों के बारे में पढ़ा। बहुत सारे ऐसे सहीफ़े हैं, उनका शुमार करना बहुत मुश्किल है। 4 मशहूर किताबें थी जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान की हर सूरत पर ईमान लाना ज़रूरी है। सवाल ये है, कुरान पाक की हर सूरत पर ईमान लाना ज़रूरी है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। कुरान मुक़द्दस की हर सूरत और हर आयत पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक आयत या किसी एक सूरह का इनकार कर दे कोई बंदा, या ये कहे कि कुरान जैसा था अब वैसा नहीं रहा, या उसमें घटा बढ़ा दिया, तो उसने कुफ्र किया, और कुफ्र करने वाले को ही काफिर कहते हैं। तो हम सबको बचना चाहिए। तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ और इंजील शरीफ, ये तीनों किताबों पर में तो ऐसे मामलात हुए हैं, लेकिन कुरान शरीफ की ही किताब एक ऐसी किताब है जिसमें ना कोई घटा बढ़ा सकता है, ना उसमें कोई फेर बदल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका खुद मुहाफ़िज़ अल्लाह ताला है। और अगर जो ये कहे कि इस कुरान शरीफ जो कुरान शरीफ है वो पहले जैसा अब नहीं रहा, तो वो काफिर है। तो कुरान शरीफ की हर सूरत और हर आयत पर अमल पैरा होना हम सब पर लाजिम है, हम सब पर फ़र्ज़ है। एक आयत का भी इनकार करना कुफ्र है, इससे इज्तनाब करना है। और कुरान शरीफ की तमाम आयत और तमाम सूरतों पर हम सबको अमल पैरा भी होना है, ईमान भी लाना है, उसकी तिलावत भी करनी है और शरफ हासिल करना है। तो आज के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उसके बाद अगली नशिस्त में मैं अल्लाह ताला के नबी
جو ہے نبی کون ہوتے ہیں، رسول کون ہوتا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آج کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے کہوں گا، اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے ہیں مکمل ویڈیو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا، پھر سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ علم دین کی روشنی آپ کے گھر تک پھیلے اور آپ کے ذریعے آپ کے بچوں تک پھیلے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔